4 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम फहराया है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो लोगों को उम्मीद थी कि यहां बीजेपी की सरकार बननी तय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर देने के बाद बीजेपी ने बढ़त बना ली और जीत का आंकड़ा छू लिया। आज मिली 3 दिनों जीतों में देखिए किस तरीके से बीजेपी के दफ्तरों में जश्न मनाया गया। माना जा रहा है कि इस जीत से 2024 की राह बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी। तीन राज्यों में बीजेपी की लहर, भगवा हुआ शहर का शहर। कमलनाथ से शिकवा गिला, मोदी शिवराज का कमल खिला। छत्तीसगढ़ में चला मोदी का खेल, कांग्रेस को नहीं जिता पाए बघेल। राजस्थान ने नहीं बदला रिवाज, गहलोत नहीं बीजेपी का राज। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में भगवा लहर दिखाई पड़ी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक तरह से कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुट्ठी से जीत को अपने पाले में खींच लिया है। राजस्थान में रिवाज का फायदा मिला या मोदी के चेहरे का, ये तो समय तय करेगा, लेकिन बीजेपी ने जादूगर का जादू नहीं चलने दिया। मध्य प्रदेश के शहर शहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लाडली सरकार की वापसी से बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, तो कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस के खाते में केवल 67 सीटें आई। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री माधवराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर टीवी पर चुनावी परिणामों का आनंद लेते दिखे। 2023 में सत्ता में वापसी का आनंद अनोखा जो है। वहीं राजस्थान में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का नजारा भोपाल से कम नहीं था, जहां महिलाएं इस बम्पर जीत का जश्न बम्पर तरीके से मनाती दिखीं। राजस्थान में कांग्रेस जिस गहलोत के जादू के भरोसे थी, उसका दाव इस बार नहीं चला और सूबे में सत्ता बदलने की रिवायत बरकरार रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। बीजेपी ने कांग्रेस को 69 सीटों पर समेटकर 115 सीटें हासिल कर जीत का परचम फहरा दिया। जाहिर है इस जीत का जश्न तो जोरदार होना ही था। जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर जोश में डांस करती महिलाएं मातृ शक्ति और मोदी के संकल्प का फल बता रही हैं। मोदी मोदी आ गई भाजपा, छा गई भाजपा। इस आधी आबादी ने अन्याय के खिलाफ में अपना वोट देकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, मोदी जी की नीति, भारतीय जनता पार्टी का वाक, सबका साथ सबका विकास, सबकी तैयारी कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कमल ही कमल हर जगह खिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मेरी मातृशक्ति को, जिन्होंने दम लगा के सरकार को लाया है। इस महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका है। ये मातृशक्ति का योगदान है और मैं संपूर्ण महिला मोर्चा को और राजस्थान की प्रत्येक महिला का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।
जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर पुरुष कार्यकर्ताओं में भी उत्साह कम नहीं दिख रहा है, जो प्रदेश में सत्ता की वापसी हो तो देख जश्न मना रहे हैं। राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। बीजेपी की जीत से लवरेज यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता ने चुनावी हिंदुओं को करारा जवाब दिया है, जो चुनाव के समय पर ही हिंदू होने का ढोंग रचते हैं। और जो चुनावी राम भक्त बनते हैं, चुनावी हिंदू बनते हैं और जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो देश को बर्दाश्त नहीं होता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसका जवाब दिया है देश ने। छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस की बघेल सरकार 35 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई और बीजेपी ने 54 सीटें फतह कर सबको चौंका दिया। तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। एमपी में अपनी सरकार को बरकरार रखते हुए बीजेपी ने जिस तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी की है, जाहिर है इससे 2024 के लिए बीजेपी की राह और आसान हो गई है। टीम न्यूज स्टेट और गोरखपुर